दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी तब जब दुनिया मेडिकल के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुकी है। आज से सैकड़ों साल पहले किसी महामारी या किसी वायरस के अटैक से क्या होता होगा, ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर हम आपके बीच आए हैं, जिन्होंने कई देशों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में आखिर 100 साल बाद ही क्यों आती है विनाशक महामारी। दुनिया ने भले ही मेडिकल के क्षेत्र में बेतहाशा तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन आज भी 100 साल पर आने वाली महामारी के अनसुलझे रहस्य से वैज्ञानिक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। अब तक की किसी भी महामारी को रोकने में महीनों का या फिर यूं कहें कि सालों का समय लग जाता है, तब कहीं जाकर वायरस का वैक्सीन बन पाता है। जब भी कोई बड़ी महामारी आई है, उसने दुनिया के कई देशों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसे आप सीधे शब्दों में संयोग कह सकते हैं या फिर आप इसे एक महज घटना भी कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सच है, एक ऐसा सच जिसने दुनिया के हर इंसान को घुटनों पर ला दिया है। जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर 100 साल पर लौटकर आती है एक भयानक महामारी। जब पूरी दुनिया में महामारी का हमला होता है, तो पूरी दुनिया में जान बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर दुनिया में लाशें बिछना शुरू हो जाती हैं, जिसका सिलसिला सालों तक चलता रहता है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसी तरह से महामारी फैलती चली जाती है, मौतें होती रहती हैं और हर महामारी के बाद इंसानों को नई दवाइयां खोजनी पड़ती हैं। ऐसा ही पिछले 400 सालों से होता चला रहा है। यानी कोरोना पहली महामारी नहीं है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हो। इससे पहले भी पिछले 400 सालों में 4 महामारी आई हैं। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि हर सदी के 20वें वर्ष में, यानी जैसे इस बार 2020 में कोरोना जैसी महामारी ने प्रहार किया है, लिहाजा हम आपको इस रहस्य की गहराई तक लेके जाने वाले हैं, जिसने इंसानों की लाशें बिछा दी। 1720 में प्लेग के प्रहार ने महामारी के रूप में दस्तक दी। साल 1720 में जब पूरी दुनिया में प्लेग फैला था, इसे दी ग्रेट प्लेग ऑफ मिरीशेल कहा गया था, क्योंकि मिरीशेल फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त तक जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी इसके कहर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस में फैले प्लेग की वजह से 1 लाख लोगों की मौतें हुई थी। इसके फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए, बाकी 50,000 लोग अगले सालों में मारे गए और प्लेग का ये रूप सालों तक बना रहा। 1820 में ये महामारी हांगकांग में पहुंची। इस दौर में इस महामारी को मौजूद प्लेग का नाम दिया गया। चीन के रास्ते बाकी की दुनिया में ये महामारी फैली थी। इनफैक्ट कि ये चूहे के द्वारा फैली थी। चाइना से ये बीमारी पहली बार भारत में 1889 में पहुंची थी। इसने चाइना से ज्यादा कहर भारत में मचाया था। प्लेग ने चीन और भारत में मिलकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। यूके की डिफरेंस रेगुलेशन रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत में ही करीब 20 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1959 तक एक्टिव रहे प्लेग के चलते होने वाली मौतों के आंकड़े 2 करोड़ तक पहुंच गए थे। इस महामारी का सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, कोलकाता और कराची जैसे बड़े शहरों में असर दिखा था, जहां कई समुदाय तो पूरे तरीके से खत्म हो गए थे। प्लेग का बैक्टीरिया चूहे के जरिए फैलता था। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं होता था तो इंसान की 24 घंटे के अंदर ही मौत हो जाती थी। जैसे ही इसका इन्फेक्शन फेफड़ों में पहुंचता, वैसे ही उस मरीज के जरिए ये बीमारी पूरे वातावरण में फैल जाती थी। 1820 में कोलोरा महामारी ने भयानक कहर बरपाया था। 1720 में कहर बनकर टूटे प्लेग ने करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। अब इसके ठीक 100 साल बाद की बात करते हैं, जब इंसान के लिए काल बनकर आए इस कहर ने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया। 1820 में कोलोरा ने एशियाई देशों में महामारी के रूप में जन्म लिया। महामारी ने जापान, पारस की खाड़ी, भारत, बैंकॉक, जावा, ओमान, चाइना, मॉरिशस, इन सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी की वजह से अकेले सिर्फ जावा में ही 1 लाख मौतें हुई थीं। सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपीन में हुई थीं। इसके ठीक 100 साल बाद सन 1920 में स्पेनिश फ्लू के कहर ने दस्तक दी। कोलोरा कहर के ठीक 100 साल बाद
1920 के शुरुआती दौर में स्पेनिश फ्लू महामारी का रूप लेने लगा, लेकिन पूरे तरीके से 1920 में ही स्पेनिश फ्लू का कहर देखने को मिला। हालांकि दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद संभलने के प्रयास में लगी थी, ठीक उसी वक्त स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए, उससे दोगुना लोगों को स्पेनिश फ्लू ने निगल लिया। उस दौरान करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारियों में स्पेनिश महामारी थी। यह माना जाता है कि पश्चिमी देशों के सैनिकों के कैंप में ये पहली बार फैला था। विशेष रूप से फ्रांस की लगती सीमा और खाड़ियों में इसके फैलने में प्रदूषित वातावरण ने इसकी मदद की। नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त हुआ। सैनिक अपने अपने घरों को जाने लगे, तो ये सैनिकों के साथ उनके घरों तक जा पहुंचा। उस वक्त हवाई यातायात का शुरुआती स्टेज था। उस वक्त में सफर ज्यादातर पानी के जहाजों और ट्रेनों से होता था। लिहाजा इस बीमारी ने 1 से 1.5 साल बाद 1920 में अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। माना जाता है कि इसके प्रकोप के चलते 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतिहासकारों ने स्पेनिश फ्लू को इतिहास की सबसे बड़ी महामारी की संज्ञा दी। यही एक तथ्य नहीं है इसने बहुत से लोगों की जान ली, बल्कि असली तथ्य ये है इसने स्वस्थ और युवा लोगों की भी जान ले ली थी। सामान्य तौर पर स्वस्थ रक्षा प्रणाली महामारी से निपटने के लिए काफी हद तक तैयार होती है, लेकिन इसने तेजी से प्रहार किया, प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया। इसके ठीक 100 साल बाद 2020 में कोरोना महामारी ने दस्तक दी। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस महामारी ने दुनिया भर के देशों में अब तक 2 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया, जबकि अब तक 4000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इससे रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमजोर होती है। कोरोना स्पेनिश फ्लू जैसा ही है, लेकिन कोविड-19 में मौतों का आंकड़ा कई गुना कम है। हालांकि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, उन्हीं लोगों की मौतें हुई हैं। ये महामारी हर सदी के 20वें साल में ही क्यों आती है? 100 सालों में ही ऐसा क्यों होता है? इसको वैज्ञानिक भी किसी तरीके से साबित नहीं कर पाए हैं। इस रहस्य ने दुनिया के करोड़ों लोगों को काल के गाल में समा दिया है। तो ये थी 400 साल में 100 साल पर आने वाली रहस्यमयी महामारियों की महत्वपूर्ण जानकारी। अगली खास पेशकश में फिर एक रहस्यमयी मुद्दे के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।